बनाए हुए है। पूरी दुनिया में सोना गिर रहा है, लेकिन भारत में लोएस्ट ऑफ लो पे नहीं जा रहा है। उस हिसाब से इसको और गिरना चाहिए था। जिस तरह से चांदी में गिरावट हो रही है पूरी दुनिया में, उस तरह से सोने में गिरावट होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो रही है, रुका हुआ है। अब इसे रोका हुआ हमारा बाजार नहीं है, इसे रोका हुआ है हमारे सटोरियों ने। लगातार सटोरिये जो हैं, वो अलग-अलग तरीके से अलग-अलग नुस्खे अपना करके सोने की कीमत को अधिक नीचे नहीं गिरने दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा इनके कहने पे बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ है मार्केट में, और अगर ये नीचे आएगा, तो लोग कंगाल हो जाएँगे जिन्होंने सोने में पैसे लगाए, वो कंगाल होंगे। लेकिन उसकी कंगाली देखने के लिए हमारी सरकार बड़ी खुश होगी। हमारी सरकार कह रही है कि भले वो डूब जाए, उनको डूबना चाहिए। इसीलिए वो सरकार को पानी पी-पी करके गाली दे रहे हैं। ये मोदी को कोई समझ नहीं है, मोदी मूर्ख है और मोदी ही सबको डुबा रहा है। डूब रहा है कौन? ये मुट्ठी भर लोग, मुट्ठी भर लोग। मिडिल क्लास भी नहीं, अपर मिडिल क्लास भी नहीं। सोने और चांदी के जो निवेशक हैं, उनको थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। मैं वो नहीं कह रहा हूं कि मैं उनके खिलाफ हूं, लेकिन ये जो पिक्चर दिखाया जा रहा है कि सोने और चांदी में लोग तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, तो यूं लगने लगा कि भारत की 140 करोड़ आबादी जो है, हाय रुदाली, हाय छाती पीटना शुरू कर दिया कि हाय रे हाय सोना मेरा चला गया, हाय रे हाय मेरा चांदी चला गया। वैसी परिस्थिति नहीं है, परिस्थिति अच्छी हो रही है और उन सटोरियों को अब मुंह की खानी पड़ रही है। हालांकि उनको कभी भी नुकसान नहीं होगा, ये ध्यान रखिए, क्योंकि फिर वो दूसरी सलाह देना शुरू कर देंगे निवेशकों को कि वहां से निकाल करके डॉलर में लगाइए। और अमेरिका अभी किसी भी सूरत में डॉलर को कमजोर होता हुआ नहीं देखना चाहता है, और इसके लिए अगर उसको आवश्यकता पड़ी तो फिर दोबारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बमबार्डिंग शुरू करवा देगा, लेकिन वो डॉलर को कमजोर नहीं होने देगा। अभी अमेरिका ये खोज रहा है कि भाई सोना और चांदी में अगर इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ रही है, तब तो हम उसको बढ़ने देंगे। अगर इंडस्ट्री डिमांड नहीं कर रही है, तो उसको रोको, वो नॉन प्रोडक्टिव है। अगर इंडस्ट्री डिमांड कर रही है चांदी की, सोना की, तो उसके डिमांड को हम आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ग्लोबल यकायक 1-2 महीने में, यहां तो एक-एक दिन का खेल चलता है साहब, तो यहां एकाएक 2 महीने में चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड जो है, वो थोड़ी बहुत स्टैग्नेट कर गई है, मतलब ऑन द राइज नहीं है। ठीक वही स्थिति सोने की है। सोने की तो इंडस्ट्री नहीं, भारत में तो कम से कम कंजम्पशन हो रहा है। भारत का बाजार इसलिए सोने को पकड़ा हुआ है कि यहां जो 95% हमारा जो कंज्यूमर है, जो आभूषण के रूप में सोना का उपयोग कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल यूज नहीं हो रहा है यहां पर सोने का, आभूषण के रूप में जो सोने का यूज हो रहा है, वो इस पूरे मार्केट को बचाया हुआ है। और यहीं से सटोरिया को एक प्रकार से लीज ऑफ लाइफ मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत कम हो रही है, 5.5 पौने 7,000 से पौने 6,000 से नीचे आकर के $4,000 पे पहुंच गया। लेकिन ये घट करके 140-42 से 120 पे या 100 पे नहीं आ रहा है। मतलब 100 का मतलब है 1 लाख पे नहीं आ रहा है। ये अगर घट करके 70-75 हजार पे आ जाए तो बल्ले बल्ले। आप याद कीजिए, जब 70-75 हजार हो गया था सोना, तब कितना कोहराम मचा था। 35,000 40,000 सोना जो होता था वो महंगा कहलाता था। अब ये 35,000 40,000 महंगा सोना की श्रेणी में ही नहीं है। अगर 35,000 40,000 पर सोने का भाव आ जाए प्रति औंस, तो समझिए कि अर्थव्यवस्था डूब गई इन सटोरियों की निगाह में। अर्थव्यवस्था कहीं डूबने वाली नहीं है, लेकिन ये पूरे एक फिक्सस एक बबल तैयार कर रहा है और उस बबल को बनाए हुए है। जैसे बफरिंग होता है ना इंटरनेट में, तो बफरिंग बन रहा है। एक जहां कड़ी टूटी तो पूरा खत्म हो जाएगा, इनका चेन खत्म हो सकता है। लेकिन ये एक आर्टिफिशियल तरीके से इस डिमांड को ये बनाए हुए हैं। अब ये युद्ध चल रहा है मोदी और ट्रंप में, सीधा वॉर है।
मोदी और ट्रंप में। एक तरफ मोदी लगा हुआ है कि सोने और चांदी पर अननेसेसरी हम अपना विदेशी भंडार खर्चा नहीं करेंगे। ट्रंप दो तरह से घेर रहा है मोदी को कि नहीं, हम उस सटोरिया को लगाए हुए हैं, सटोरिया तुम्हारे यहां रोज बोलेगा सोने के लिए खरीदारी के लिए सबसे उपयुक्त समय है, अभी सस्ता हो रहा है और सोना तो 2 लाख पार करेगा, सोना 3 लाख पार करेगा। एक सटोरिया ने आकर के कह दिया कि अगले 2035 तक में सोना 10 लाख पहुंच जाएगा इन टर्म्स ऑफ रुपीज। मतलब इतना $35,000 की कल्पना कर रहे हैं वो सटोरिया, जो अभी 6,000 कह रहे थे वो $35,000 तक ले जा रहे हैं 2035 में। अब ऐसी परिस्थिति में वो उनका दिमाग चल रहा है कि सोना और डॉलर को वो नियंत्रित करना चाह रहा है, लेकिन मोदी को वो फंसाना चाह रहा है। और मोदी को क्यों? इसलिए कि पूरी दुनिया की निगाह मोदी पर है। मोदी मतलब भारत पर है। भारत क्यों? भारत एक कंज्यूमर है और कंज्यूमर के साथ अब इंडस्ट्री हब भी बनता जा रहा है। अभी सेमीकंडक्टर का यहां पर कई 2-3 फैक्ट्रियां खुल गई हैं, कंप्यूटर का बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी इनको चाहिए, इन सब में चांदी का उपयोग बढ़ेगा। और चांदी भी हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, सोने का भी उपयोग होता है लेकिन चांदी की मात्रा में कम होता है। तो इंडस्ट्रियल यूज जैसे सोना और चांदी का बढ़ेगा तो भारत को डिमांड रेज करना ही पड़ेगा। अगर इंडस्ट्रियल बूम आता है तो हम सेमीकंडक्टर की तरफ जाएं, हम कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएं, मोबाइल की तरफ जाएं, सोलर पैनल का उपयोग करना शुरू करें, इन सबके इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें सोने और चांदी की आवश्यकता पड़ेगी। तो वैसी परिस्थिति में हमें तो इंपोर्ट लाना ही पड़ेगा। लेकिन नॉन प्रोडक्टिव चीजों में, हम हार बनाने में, अंगूठी बनाने में, बाली बनाने में हम अपना फॉरेन रिजर्व बर्बाद कर दें, यह नहीं हो सकता है। मोदी यही कह रहे हैं कि भैया सोने का हम इंडस्ट्रियल यूज नहीं करते हैं, उतना नहीं करने की स्थिति में है, जब करेंगे तो देखेंगे। और अभी जो 1 साल है जब जहां पर एनर्जी का सप्लाई चेन डिसरप्ट है, तो ऐसी परिस्थिति में हम अपने जो आवश्यकता है उस पर फोकस करें या भोग और विलासिता पर फोकस करें। तो मोदी ये कह रहा है कि देखो, हमको हो सकता है एनर्जी के लिए हमको पेट्रोलियम पदार्थ को इंपोर्ट करना पड़े, कोशिश कर रहे हैं कि हम इथेनॉल की को बढ़ाएं। और इथेनॉल के बारे में अभी नया नाटक शुरू हो गया कि पुराने इंजन को बंद कर देता है, ये कर देता है। उसमें कुछ सच्चाई भी है, 2-3% होता है, माइलेज कम भी हो रहे हैं, ये बात भी सच है। और जब 2030 डेडलाइन भारत सरकार का ही था, अच्छा अब ये मोदी ने नहीं शुरू किया, पूरा का पूरा खेल ये 2001 से शुरू हुआ है। 2004 में जब यूपीए सरकार आई तो यूपीए सरकार ने इथेनॉल के प्रोडक्शन पे जबरदस्त काम करना शुरू किया। आज से नहीं शुरू हुआ है, इथेनॉल शोधन पर काम शुरू हुआ। और इथेनॉल, अभी लोग इस प्रकार के लोग कह रहे हैं गन्ने का जूस मिला दिया है। अरे गन्ने का जूस नहीं मिल सकता है उसमें, इथेनॉल शोधन एक प्रक्रिया है, उसके बाद इथेनॉल बनता है। हाँ, वो कंपैटिबल है कि नहीं, जो हमारी पुरानी इंजनें हैं वो कंपैटिबल है कि नहीं, इस पर शोध अभी था। और भारत सरकार 2030 डेडलाइन तय किया था कि हम सारे शोध ला करके, सारे डेटा जब हमारे पास आ जाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस हम एनालिसिस कर लेंगे, तब हम देखेंगे कि प्रॉफिट हमको अधिक है, नुकसान कम है, तो हम उस नुकसान को बियर करते हुए प्रॉफिट की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन उसके तरफ आगे बढ़ने के बजाय, जैसे ही ये इंटरनेशनल क्राइसिस शुरू हुआ, रसिया यूक्रेन वॉर शुरू हो गया और इजराइल ईरान और अमेरिका वॉर शुरू हो गया, भारत सरकार को लगा कि हमें पॉलिसी को थोड़ा प्रीपोन करना पड़ेगा। और इन्होंने पॉलिसी को प्रीपोन करके 2026-2025 से ही इथेनॉल डालना शुरू कर दिया, 2025-24 से ही डालना शुरू कर दिया इथेनॉल। अब ये ट्रायल एंड एरर है। मुझे लगता है कि यहां सरकार की गलती हुई है। सरकार के पास कोई डेटा नहीं है इस प्रकार से कि हमने कितने इथेनॉल का प्रोडक्शन किया और कितनी गाड़ियां खराब हुई, कितना इथेनॉल यूज करने से कितनी गाड़ियां खराब हुई। अगर ये डेटा एक साथ सरकार इसका भी बंदोबस्त कर लेती तो सरकार के ऊपर जो आज आरोप लग रहे हैं ये आरोप नहीं लगते। लेकिन सरकार फंसी हुई है। भाई सरकार तो वही है, अब इसमें इतने कॉम्पिटेंट लोगों की एक फौज होनी चाहिए थी जो हर तरह की चीजों को निपटते रहती कि भाई आने वाले दिनों में अगर गाड़ी के इंजन सीज होते हैं इथेनॉल के
यूज करने से तो उसका उसका एक्शन प्लान क्या होगा,